ये जो नया चैप्टर है उसका नाम है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स हैं। क्वालिटी बताने वाले एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उन्हें हम क्वालिटेटिव कहते हैं, और जिनकी हम मात्रा का ज्ञात करते हैं वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। क्वालिटी में कभी भी आप हाउ मच हाउ मेनी नहीं करते। हाउ मेनी करते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में। रेड अगर है तो हाउ मच रेड, हाउ मच पिंक, ये आप क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में कहते हैं। ये नॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस जेनेटिक्स में किसको कहते हैं? जब क्लियर कट कैटेगरी में हम डिस्क्रीट कैटेगरी में उनको किसी भी कैरेक्टर को हम बांट देते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। क्वालिटेटिव कैरेक्टर दैट कैन बी फेल्ट, जैसे फ्लावर कलर, पेटल कलर, पॉट कलर, सीड कलर। जेनेटिक्स में जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स हैं वो हमेशा एक या एक दो जीन से कंट्रोल कैरेक्टर होते हैं। उनका सिंपल इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। जैसे यहाँ पे क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का आपको एग्जांपल दिया गया है कि मेंडल के 6 कैरेक्टर्स का नाम लिखा हुआ है। ये मेंडल के द्वारा चूज किए हुए कैरेक्टर थे जिसमें प्लांट हाइट थी। हालांकि प्लांट हाइट जो है वो क्वांटिटेटिव है, पर मेंडल ने इसको क्वालिटेटिव बनाया था क्योंकि क्लियर कट कैटेगरी थी टॉल और शॉर्ट की। ना तो मीडियम टॉल था और ना मीडियम शॉर्ट था। क्योंकि वहां पे क्लियर कट डिमार्केशन था, इसलिए स्टूडेंट्स ऑलवेज कंफ्यूज कि वेदर हाइट इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टर और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कैन बी मेजर्ड and there are special statistical attributes like mean, median, variance, covariance, standard deviation. These are the parameters to define क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। पर क्वालिटेटिव कैरेक्टर में क्लियर कट कैटेगरी होती है। सिर्फ इसमें मेंडल ने ये क्लियर कट डिमार्केशन था क्योंकि मेंडल में जो टॉल था वो 3 मीटर था और शॉर्ट लगभग एकदम उसका जो हाइट थी वो काफी कम थी, इसलिए क्लियर कट डिमार्केशन की वजह से उन्होंने इसको क्वालिटेटिव कैरेक्टर रखा था। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के कई कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे एक तो ये मोनोजेनिक इनहेरिटेंस होता है। मोनोजेनिक, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल जीन से कंट्रोल ये कैरेक्टर होते हैं। सबसे बड़ी इनकी खासियत होती है सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग एलील्स इनको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग एलील रिस्पॉन्सिबल थे। कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल था टॉलनेस के लिए, और उसका जो रेसेसिव एलील था वो स्मॉल टी था जो कि ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। हर जो एलील है उसके दो कंट्रास्टिंग फीचर्स होते हैं, दो डिफरेंट फेनोटाइप्स होते हैं, जैसे आप टॉल और ड्वार्फ में देख चुके हैं। अगर ये एक या दो डोमिनेंट जीन से भी कंट्रोल है तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इसका सेम। सिंगल इफेक्ट जीन्स का भी डिस्कवर किया गया है। दूसरा, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जो होता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स मतलब जो आपको हमेशा एक बताया जाता है कि जेनेटिक्स में जीनोटाइप जो होता है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है फिनोटाइप को। तो एक इक्वेशन आपको हमेशा सिखाया जाता है, P इज इक्वल टू वेदर P इज इक्वल टू फिनोटाइप एंड देन G जीनोटाइप प्लस दूसरा वाला क्या चीज होगा, जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट। और इसके साथ साथ सिर्फ जीनोटाइप और एनवायरमेंट ही नहीं रहता है, इसमें एक तीसरा कंपोनेंट भी आता है जीनोटाइप का एनवायरमेंट से इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या बताता है? जीनोटाइप का एनवायरमेंट से इंटरेक्शन। ये देखिए, ये जीनोटाइप का ये पूरा एक इक्वेशन जो है, आप जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का पूरा एसेंस है कि फिनोटाइप इज अ सम ऑफ जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट प्लस इंटरेक्शन ऑफ जीनोटाइप विद एनवायरमेंट। व्हाई दिस कंपोनेंट इज देयर? इंटरेक्शन कंपोनेंट यहाँ पे क्यों है? इंटरेक्शन कंपोनेंट होने की वजह यह है कि सर्टेन genotypes they behave outstandingly superior in certain specific environment। इसका एग्जांपल बहुत सारा आपको एप्पल में मिल जाएगा, राइस में आपको वाटर सबमर्ज्ड कंडीशन चाहिए और उसके बाद इरिगेशन पूरा प्रॉपर चाहिए। तो ये सारा सर्टेन जीनोटाइप्स आर स्पेसिफिकली इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, तो ये इसलिए ये इक्वेशन हमेशा चलता है। पर यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मोनोजेनिक कैरेक्टर या क्वालिटेटिव कैरेक्टर होते हैं
उनमें इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट नहीं पड़ने का मतलब यहाँ स्ट्रेट अवे P इज इक्वल टू G हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है वो इज इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रेट अवे आप देख लीजिए कि जो मोनोजेनिक कैरेक्टर या क्वालिटेटिव कैरेक्टर है उसमें ये कंपोनेंट 0 होता है। इसमें एक डिसकंटिन्यूअस टाइप का इनहेरिटेंस होता है, मतलब आपको पूरा कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा, 3 मीटर 4 मीटर ये नहीं। उसके बाद F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस होती है डोमिनेंट पेरेंट में, जो कि आप देख चुके हैं। F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो होता है, ये सब ऑलरेडी आपने देखा हुआ है। तो इसमें काउंटिंग एक ही तरीका है कि हम इनहेरिटेंस को एनालाइज कैसे करेंगे कि इनहेरिटेंस जो है उसका क्या पैटर्न है। सिर्फ हम उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे मेंडल ने अगर काउंट किया तो उसने देखा कि 787 जो प्लांट्स थे वो लगभग टॉल थे, 787 प्लांट्स वेयर टॉल, मेंडल का जो स्टडी था। और उनका लगभग 277 प्लांट्स जो थे वो ड्वार्फ थे। ड्वार्फ का क्या रेशियो था? 277। तो सिंपली उन्होंने ये टोटल प्लांट का काउंट किया। टोटल प्लांट के काउंट करने के बाद उन्होंने ड्वार्फ प्लांट का, देखिए यहाँ पे लिख दिया, ड्वार्फ प्लांट का काउंट किया कि हाउ मेनी ड्वार्फ प्लांट्स आर देयर इन द F2 जनरेशन एंड हाउ मेनी टॉल प्लांट्स आर देयर इन F2 जनरेशन। उसका सिंपली काउंट करके फिर उन्होंने एक सीधा सीधा टोटल प्लांट के रेशियो से टॉल और ड्वार्फ का रेशियो कैलकुलेट कर लिया, और सीधे सीधे उन्होंने एक रेशियो कैलकुलेट किया 3:1 का रेशियो। तो अगर हमको इनहेरिटेंस को एनालाइज करना है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस को, तो सिर्फ हम काउंट कर सकते हैं और उसके रेशियो को निकाल सकते हैं। और इसका बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे P में प्लांट हाइट है, सीड कोट है, सीड कलर है, कलर है, पॉट शेप है। अब आता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहाँ दूसरा नाम इसका स्ट्रेट अवे लिख दिया गया कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस विच इज डिटरमाइंड बाय मोर देन 2 जीन पेयर्स। और इन सब का जो है वो क्यूमुलेटिव और एडिटिव इफेक्ट होता है। जैसे मेनी जीन्स कंट्रीब्यूट टू क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। जैसे इसमें आपको A1 इन्वॉल्व होगा, फिर उसके बाद इसमें एड ऑन हो जाएगा, A2 इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर उसमें एक और ऐड कर दीजिए, इसमें यहाँ पे A3 इन्वॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से आप करते करते अगर हम पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स को देखेंगे तो दे आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 जीन्स, और इसीलिए इनका नाम है, हिंदी में इनको हम बहुजीनी कैरेक्टर्स करते हैं। और दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय, दे कुड बी कंट्रोल्ड बाय n नंबर ऑफ जीन्स। इन सब का एक क्यूमुलेटिव और एडिटिव इफेक्ट होता है, तो इसलिए इनको एडिटिव भी कहते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स भी कहते हैं, क्यूमुलेटिव जीन्स भी कहते हैं। पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स जो है जेनेटिक्स में उसको हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं। और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का सीधे सीधे डेफिनेशन है कि दैट कैन बी मेजर्ड, उनके लिए हमको मेजरमेंट करना है, और दे आर रेगुलेटेड बाय मोर देन 1 पेयर ऑफ जीन, और देयर इज अ कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन। कंटिन्यूस, जैसे प्लांट हाइट है, मेंडल के लॉ के, मेंडल के कैरेक्टर्स को अगर एक्सेप्शन हम मान ले, स्किन कलर है, और बहुत सारे ऐसे आपको जेनेटिक्स में कैरेक्टर मिलेंगे जिनका की कंटिन्यूअस वेरिएशन। यही इस स्लाइड में क्लियर कट आपको डिफरेंस दिख रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट। पहला डिफरेंस क्या है, इनका जो फिनोटाइप है वो क्लियरली डिफाइन है कि रेड होगा या कलरलेस यानी कि व्हाइट होगा। क्लियर कट जो डेफिनेशन है, डिस्क्रीट है। इसमें इंडिविजुअल की डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है। अगर यील्ड है तो 100 क्विंटल्स हो सकती है, 150 हो सकती है, 200 हो सकती है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद फिर सेकंड डिफरेंस क्या है, जब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को देखते हैं तो दे कैन बी करेक्टली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फिनोटाइप। जैसे टॉल और ड्वार्फ हो गया, उसके बाद पॉट कलर को ले लेते हैं, फ्लावर कलर को हम ले लेते हैं। तो ये सब क्या है, फिनोटाइप, मतलब बाहर से देखने में जो इनका बाह्य प्रारूप है इसके हिसाब से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है, कंटिन्यूअस टाइप का वेरिएशन जो है वो शो करते हैं, और फिनोटाइप्स इनके कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, कितना भी। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जनरली मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न शो करते हैं, मोनोजेनिक होते हैं, और इनका सिंपल 3:1 रेशियो, 2 जीन है तो 9:3:3:1 रेशियो होता है। पर पॉलीजेनिक कैरेक्टर यानी कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स जो है उनका बड़ा कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है। अच्छा, उसके बाद अगला डिफरेंस क्या है, इनके ऊपर क्वालिटेटिव कैरेक्टर पे बहुत ही कम इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, पर इसमें बहुत
मध्यम से लेके ज्यादा तक एनवायरमेंट इफेक्ट हो सकता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे बहुत सारे आपके सीड शेप है, सीड कलर है, फ्लावर कलर है, ये सब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर का है। और यहाँ पर देखिए क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लांट हाइट का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस टाइप का, आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस टाइप का आपको एक ग्राफ अगर आप देखते हैं, परसेंटेज ऑफ प्लांट, उनकी जो प्लांट हाइट है आप देखिए कैसे वेरी कर रही है। 20 से मैक्सिमम हुई है, यहाँ से 20 से मैक्सिमम हुए 30 तक गई है, और फिर देखिए 40 तक भी प्लांट हाइट गई है। बस ये है कि परसेंटेज ऑफ प्लांट है, परसेंटेज ऑफ प्लांट सबसे ज्यादा मीडियम हाइट के आपको मिल रहा है। तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को मेजर करने के लिए फिर हम वो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर, मीन, मीडियम, इसीलिए जो एक ब्रांच जेनेटिक्स की आई, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, या जिसको हम बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स करते हैं, जिसकी वजह से आज कंप्यूटराइज पूरा जो आप देखते हैं कि जेनेटिक्स में एक पूरा, इवन माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने भी एज्योर फॉर एग्रीकल्चर बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फॉर एग्रीकल्चर, बिकॉज एवरीथिंग इन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एंड एग्रीकल्चर is now related to quantitative data। तो quantitative data अर्लियर हम statistical parameter से मेजर कर लेते थे, मीन, मीडियन, मोड है, वेरिएंस है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, सम ऑफ स्क्वायर से हम उसकी पार्टीशनिंग कर लेते थे, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करते थे। अब चूंकि सारी चीज कंप्यूटराइज हो गई है, तो देयर इज एंट्री ऑफ डिफरेंट tech companies in the field of agriculture just for these quantitative traits, what I mean to say। पॉलीजेनिक ट्रेट्स जो हैं वो कभी भी सिंगल जीन लोकस से नहीं कंटिन्यू होते हैं, वो हमेशा जो है एक कंटिन्यूअस टाइप का वेरिएशन देते हैं। जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ ह्यूमन बीइंग का दिया हुआ है कि 5 फीट हाइट के आपको कितने इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं कि आपको एवरेज हाइट जो है यहाँ पे 20 इंडिविजुअल्स की आपको दिख रही है, और 25 इंडिविजुअल्स की 5 फीट 6 इंच और 6 फीट हाइट के आपको कितने इंडिविजुअल दिख रहे हैं। तो ये इस तरह से कंटिन्यूअस वेरिएशन आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ये हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग का एक ग्राफ है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। अब यहाँ पे क्या है कि व्हेन अ सिंगल ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी जीन्स, तो मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट है, वो दे में बी प्रेजेंट इन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जैसे कि आपका एक स्किन कलर का एग्जांपल है, जो ह्यूमन बीइंग में मेलानिन पिगमेंट है वो कंट्रोल्ड बाय स्किन कलर। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझने के लिए क्या है कि जैसे जितने भी अगर हम देखते हैं कि मेनी सेट्स ऑफ जीन से कंट्रोल कैरेक्टर होते हैं, क्लियर कट हम उनको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेट्स जिसमें जो कि साइज से रिलेटेड है, शेप से रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड है, वो सारे मल्टीपल सेट ऑफ जीन से रिलेटेड है। जैसे अगर हम देखें कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, 3 सेट्स हैं 1 ट्रेट के लिए। पर अगर हम इसका क्रॉस बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ईच पेरेंट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। ईच पेरेंट का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि अगर हम 3 डोमिनेंट हैं एक पेरेंट में और दूसरे 3 रेसेसिव हैं, अगर हमने ये देखा था, अगर हम उसके गैमेट्स बनाना शुरू करें तो गैमेट्स बनाने के लिए जो आपको सीधे सीधे आपको हमने एक स्लाइड दिखाई थी जो आप गैमेट फॉर्मेशन का, कि सीधे सीधे हमको गैमेट बनाना है। मान लीजिए 3 जीन इनहेरिट हो रहे हैं, 3 जीन इनहेरिट हो रहे हैं, तो सिंपल तरीका है कि पहले हम कैपिटल ए को स्मॉल ए से अलग कर दिए, फिर सबके आगे हम फोर्क बनाते चले जाते हैं। यहाँ पे हमने एक फोर्क बनाया और यहाँ पे हमने एक फोर्क बनाया, यहाँ पे हमने एक कैपिटल बी लिख दिया, यहाँ पे देखिए कैपिटल बी लिखा गया, और यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे स्मॉल बी लिखा गया। फिर उसी तरह जो ये स्मॉल एलील ए है, जो रिसेसिव एलील है, उसके सामने भी हम एक फोर्क बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कैपिटल बी लिख देते हैं, ये कैपिटल बी लिखा गया और ये यहाँ पे स्मॉल बी लिखा गया। पर अब देखिए, अब अगर सिर्फ 2 ही जीन का देखेंगे तो एक पेरेंट आपका ऐसा हो जाएगा, गैमेट ऐसा हो जाएगा जिसमें 2 डोमिनेंट जीन आएंगे, एक में एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, और ये चेन फिर आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि कोई कोई पेरेंट आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें 3 डोमिनेंट जीन आ जाएंगे और 3 रेसेसिव जीन आ जाएंगे। तो यही कारण है कि किसी ह्यूमन बीइंग में आपको साइज की भी इंटेंसिटी मिलती है, शेप की भी इंटेंसिटी मिलती है, कलर की भी इंटेंसिटी मिलती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेरेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द डोमिनेंट जीन। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इस गैमेट को देखते हैं, तो यहाँ पे 2 डोमिनेंट जीन यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। बस बात अलग है कि ये अलग अलग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, जो कि आप गैमेट फॉर्मेशन करके देख लेंगे। अब इस अगर गैमेट को देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, बाकी 2 रेसेसिव है, यहाँ भी एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है
और यहाँ भी एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, 2 रिसेसिव है, पर इनका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो अलग अलग है। तो पेरेंटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जितने डोमिनेंट जीन जाएंगे कैरेक्टर की इंटेंसिटी उतनी हो जाएगी, और जितने रिसेसिव जीन जाएंगे वो कैरेक्टर उतना लेस इंटेंस हो जाएगा। ये ह्यूमन, जैसे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विच इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 जीन्स, ये या हम ये कह सकते हैं कि सिंगल कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 जीन्स। तो अब इसमें 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमन स्किन कलर का है। ह्यूमन स्किन कलर में आप देखिए कितना वेरिएशन है, ये जिसको क्या फेयर कॉम्प्लेक्शन कहते हैं, फिर उसके बाद ये भी लगभग फेयर ही कहा जाएगा। ये थोड़ा सा ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन स्टार्ट होना शुरू हुआ, और ये 4th वाला थोड़ा ज्यादा डार्क कलर हो गया, और ये देखिए एकदम ब्लैक कलर हो गया, जो कि इंडिया में कम ही मिलता है। तो ये ह्यूमन स्किन कलर का वेरिएशन यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जो लिया गया है वो वीट के कर्नल कलर का है। वीट के कर्नल कलर का भी देखिए कैसे शुरू हुआ, एकदम लाइट कलर से ये एकदम डार्क कलर की तरफ पूरा एक एक ग्रेड बढ़ता चला गया है, और एकदम लाइट से एकदम डार्क बन गया है। मल्टीपल जीन्स वाले जो वो कलर्स हैं, वो कैसे मल्टीपल जीन्स कैसे कलर को कंट्रोल करते हैं, ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल में दिख। जैसे कि यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस विच इज गवर्न बाय मोर देन 2 जीन्स में वीट के कर्नल कलर का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। वीट के कर्नल कलर का इनहेरिटेंस जो है वो पैटर्न्स ठीक उसी तरह है जैसे आपके ह्यूमन स्किन के कलर का पैटर्न है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक वीट प्लांट जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट है दोनों जीन के लिए। यहाँ पे एक वीट प्लांट जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट है दोनों जीन के लिए, उसको क्रॉस किया गया है एक हेट्रोजाइगस से जो कि दोनों जीन के लिए हेट्रोजाइगस है। तो मान लीजिए फर्स्ट वाला जो पेरेंट है, फर्स्ट वाला पेरेंट को अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला पेरेंट सिर्फ एक तरह के गैमेट्स बनाएगा, वो कौन से होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये सिर्फ एक तरह के गैमेट्स बनाएगा। तो 4 गैमेट हमने यहाँ लिख दिए। अब ये वाला जो है सेकंड पेरेंट, वो कैसे गैमेट बनाएगा, वैसे ही जैसे आप RY लिखते थे ठीक उसी तरह, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, और स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इस पनेट स्क्वायर को आप भर दीजिए। तो पनेट स्क्वायर को भरने को आप क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम मैं एरो से दिखा रही हूँ, ये एक ऐसा कॉलम है जिसमें 4 डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट है। ठीक, अब उसके बाद आप आइए सेकेंड कॉलम पे। सेकेंड कॉलम अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट है। थर्ड कॉलम पे आइए, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 3 डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट है। और फोर्थ वाले को अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 डोमिनेंट जीन, 2 तो होना ही है क्योंकि गैमेट्स बनेगा तो एक मेल से आएगा और एक फीमेल से आएगा। तो यहाँ पे 2 डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट है। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे कलर कैसे वेरिएशन दिखाया है, देखिए थोड़ा सा डार्क रेड है, ये मध्यम लाल है, और ये हल्का लाल है। तो इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ जीन्स, वेयर नंबर ऑफ जीन्स आर कैपिटल ए कैपिटल बी यानी 4 संख्या है, तो वहां देखिए डार्क रेड है। जहां 3 संख्या है तो ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का आपको एक जैसा कलर दिख रहा है। और जो लास्ट वाला है जिसपे 2 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है वो एकदम लाइट रेड कलर का है। तो अगर आप इससे एकदम क्लियर कट हो गया कि द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन द जाइगोट। और इसका की क्या है कि जैसे ही एक कैपिटल ए आया तो आप थोड़ा सा लाल रंग डाल दीजिए, कैपिटल बी आया तो थोड़ा सा लाल रंग डाल दीजिए। तो 2 बार लाल रंग डालेंगे तो थोड़ा मध्यम लाल होगा जैसा कि आपको इस कॉलम में दिख रहा है। 3 बार लाल रंग डालेंगे तो थोड़ा सा और मध्यम होगा, मध्यम से डार्क होगा, इसमें भी 3, इसमें, और इसमें 4 बार हमने लाल रंग डाल दिया। जैसे पेट्री प्लेट में आप कलर डाल रहे हैं, तो पेट्री प्लेट में आपने जब 4 बार कलर डाला, एक बार ए आया तो एक बार लाल डाला, दूसरा बार ए आया तो दूसरा बार लाल डाला, तीसरा बार फिर बी आ गया तो वो भी लाल डाला, फिर चौथी बार फिर बी आ गया तो लाल डाला। तो 4 बार पेट्री प्लेट से में हमने कलर ऐड किया तो उसकी इंटेंसिटी डार्क हो गई। यहाँ पे 3 डोमिनेंट जीन है तो हम 3 बार रेड किए। तो ये डायरेक्टली फिनोटाइप जीनोटाइप से गवर्न है, और वेयर द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द जाइगोट। तो ये तो वीट के कर्नल कलर। अब ये दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ह्यूमन स्किन कलर का है।
हमको आपको सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग में जैसे इंडिया में एक आपको ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलता है, पर अभी अभी आप यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में चले जाएंगे तो आपको वहां पे एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलेगा, एकदम व्हाइट की तरह वो लोग होते हैं और उनका हेयर कलर्स भी उसी तरह से ग्रेइंग टाइप का पैटर्न का होगा। पर यही आप अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाएंगे तो आपको एकदम डार्क ब्रिटिश, एकदम निग्रो जिनको कहते हैं, वो ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्शन मिल जाएगा। But this color of the human being skin is totally controlled by the melanin pigment. Melanin pigment जो है वो responsible है human being के skin के color के लिए। पर इस melanin pigment का जो intensity है, it is totally governed by polygenic inheritance. Polygenic inheritance मतलब कि when more than 2 genes are governing any trait, then it is known as polygenic inheritance. तो यहाँ पे जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर सिंपल वही है जो पनेट स्क्वायर आप देखते थे, जो आप जेनेटिक्स में सिंपल पनेट स्क्वायर देखते थे, वही पनेट स्क्वायर यहाँ बना हुआ है। पर इस पनेट स्क्वायर में सिर्फ गैमेट्स बनाए गए हैं और बीच में जो आपको ये स्क्वायर दिख रहे हैं, इस स्क्वायर में ये लेजर पॉइंटर से आप देखिए कि बीच में जो ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ जीन्स खाली लिखे हुए हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीन्स, डोमिनेंट जीन्स आर कमिंग फ्रॉम द आइदर पेरेंट। यानी इस तरफ अगर आप देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं इस तरफ जो है, अगर यहाँ पे हम मान लीजिए ये जो है ये मेल की तरफ के जीन्स यहाँ लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपके फीमेल की तरफ के जीन्स लिखे हुए हैं। तो जब भी गैमेट्स बनेंगे तो आप अलग अलग अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से एलील्स ऑफ जीन सेग्रीगेट हो गए। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका जो पेरेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। उसमें 3 जीन तो प्रेजेंट है ही, क्योंकि 3 जीन तो आपको दिख रहे हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन में 3 जीन दिख रहे हैं तो इसका क्लियर कट मतलब एविडेंस है कि वो पेरेंट जो है वो 3 जीन वाला होगा। यानी उसमें एक कैपिटल ए प्रेजेंट है, कैपिटल बी प्रेजेंट है और कैपिटल सी प्रेजेंट है। अब दोनों के एलील्स भी लिखना जरूरी है, तो स्मॉल ए प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे स्मॉल बी प्रेजेंट हो गया और यहाँ पे स्मॉल सी प्रेजेंट हो गया। तो जब भी इस तरह का आपको हेट्रोजाइगस मिलता है जिसमें इतने सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो देयर इज अ बेस्ट मेथड व्हिच इज नोन एज फोर्क लाइन मेथड ऑफ सॉल्विंग जेनेटिक प्रॉब्लम्स। तो इसमें आप सीधे गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, पहले एक जीन जो है उसके एलील को हमने इस तरह से यहाँ पे अलग अलग लिख दिया, फिर सब में हम फोर्क बनाते चले जाते हैं। यहाँ पे हमने एक दूसरा फोर्क बनाया और दूसरा फोर्क बना के यहाँ पे हमने दूसरा जीन लिख दिया। दूसरा जीन कौन सा है, बी जीन है, तो बी जीन का हमने 2 वेरिएंट या 2 एलील यहाँ लिख दिया। फिर हमने यहाँ भी एक फोर्क बनाया और फोर्क के जो 2 एंड है उसमें एक पे हमने कैपिटल बी लिखा और दूसरे एंड पे हमने स्मॉल बी लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तीसरा जीन भी है, यानी एक और फोर्क बनेगा। तो एक और फोर्क बनेगा तो यहाँ पे इस फोर्क के 2 एंड होंगे और फिर यहाँ पे हम एक डोमिनेंट जीन यानी कैपिटल सी लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम एक रिसेसिव जीन यानी कि स्मॉल सी लिखेंगे। ये लिखा गया, देखिए स्मॉल सी लिखा गया यहाँ पे। फिर इसी तरह यहाँ पे भी हम फोर्क बनाएंगे कैपिटल बी के पास और यहाँ पर भी हम इस तरह से कैपिटल सी लिख दिया हमने यहाँ पे और फिर यहाँ पे हमने स्मॉल सी लिख दिया। यहाँ पे एक फोर्क तो यहाँ भी बनेगा क्योंकि ये स्मॉल वाला है, तो यहाँ भी सिमिलरली एक फोर्क बनेगा और यहाँ पे भी हम एक कैपिटल सी लिखेंगे और यहाँ पे भी हम एक इस तरह से स्मॉल सी लिखेंगे। तो ये फोर्क लाइन से आपको गैमेट फॉर्मेशन हमेशा जो है, जब भी आप गैमेट फॉर्मेशन करेंगे ये फोर्क लाइन मेथड से आपको हमेशा गैमेट फॉर्मेशन इजी पड़ेगा। सीधी सीधी बात है कि जो आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से करते हैं, अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करेंगे तब भी सही है। उसमें आप क्या करते हैं, आप पहले 2 डोमिनेंट जीन एक साथ यहाँ पे लिख देते हैं, 2 भी डोमिनेंट जीन आपने लिख दिया। अब इसके 2 वेरिएंट हो सकते हैं, क्या, एक तो कैपिटल सी प्रेजेंट हो जाए और दूसरा वेरिएंट क्या हो जाएगा कि इसके साथ स्मॉल सी प्रेजेंट हो जाएगा। स्मॉल सी यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ये कहाँ से आया, जब इस पनेट स्क्वायर को जो ये यहाँ पे फोर्क लाइन है इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहला गैमेट आपका बन गया है क्या, पहला गैमेट आपका बना है कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। पहला गैमेट आपका ये बन गया है। तो इस तरह से वो गैमेट बन के यहां लिखा गया है। लाइकवाइज सिमिलरली आप फोर्क लाइन बना के सारे गैमेट फॉर्मेशन इसी तरह कर सकते हैं, जैसा कि आप जितने भी आप जेनेटिक प्रॉब्लम्स करते हैं उसमें आप देखते हैं। यहाँ भी हम इसको फोर्क को इसको कंप्लीट कर देते हैं और यहाँ पे भी हमको क्या लिख देना है, यहाँ पे भी हमको कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी लिख देता है। यहाँ पे हमने लिखा है कैपिटल सी और यहाँ पे हमने लिख दिया है स्मॉल सी। ठीक, ये हमने स्मॉल सी लिख दिया। फिर तो सारा फोर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब सारे फोर्क में हम शुरू से चलेंगे और अंत तक पहुंचेंगे तो हम ये
हॉरिजॉन्टल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस के गैमेट्स लिखते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन बताना यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन कॉलम्स को आप क्लोजली स्टडी करिए। ये जो सारा कॉलम्स बीच में बना हुआ है, इन कॉलम्स और रो को आप स्टडी करिए। चलिए आप रो और कॉलम को स्टडी करने के लिए हम लेजर पॉइंटर ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा जाइगोट है जिसमें 6 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और इसकी इंटेंसिटी कितनी डार्क है। यानी अगर आप सोचिए कि कैपिटल ए जीन थोड़ा सा पिंच ऑफ मेलानिन ऐड करता है, कैपिटल बी पिंच ऑफ मेलानिन ऐड करता है और कैपिटल सी पिंच ऑफ मेलानिन ऐड करता है, तो यहाँ 6 बार मेलानिन पिगमेंट ऐड हुआ, तो इस आदमी का कॉम्प्लेक्शन एकदम नीग्रो वाला हो गया। अब ये वाला देखिए 555 और 555, 555 क्यों लिखा है? क्योंकि 2 डोमिनेंट जीन इधर से आया है और 3 डोमिनेंट जीन इधर से आया है। यहाँ भी 2 डोमिनेंट जीन इधर से आया है, 3 डोमिनेंट जीन इधर से आया है। यहाँ भी 2 डोमिनेंट जीन इधर से आया है और 3 डोमिनेंट जीन इधर से आया है। तो 5 डोमिनेंट जीन्स आएंगे, तो वही पेट्री प्लेट पे आपको 5 बार विटिश कलर के लिए कलर ब्रश से ऐड करना है। तो 5 बार ऐड करेंगे तो 6 से थोड़ा सा लाइट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो ये 5-5 वाले हैं वो 6 से थोड़ा लाइट है। अभी वो साउथ अफ्रीकन कंट्री वाला ही कलर चल रहा है। अब उसके बाद हम चले आते हैं 4-4 वालों को। देखिए 4-4 मतलब ये 3 4-4 वाले हैं, ये 4-4 वाला है और ये 4-4 वाला है। 4-4 का मतलब सीधा सीधा है कि एक डोमिनेंट जीन इधर से आया है, इसमें 3 इधर से आया है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जाइगोट में हमेशा 4 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। तो आप मेलानिन पिगमेंट ब्रश से 4 बार ऐड करिए। यहाँ पे आपने 6 बार ऐड किया था, यहाँ 5 बार ऐड किया था, यहाँ आपने 4 बार ऐड कर दिया। तो 4 बार ऐड करिए तो देखिए थोड़ा सा डार्क व्हीटिश टाइप का कॉम्प्लेक्शन है। तो डार्क व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन मतलब यहाँ से आप चले जाइए साउथ इंडिया में, तो जैसे आप चेन्नई चले गए और वहां चले गए तो वहां थोड़ा आपको डार्क व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन मिल गया, या श्रीलंकन को आपने देख लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कई जगह 3 लिखा हुआ है। 3 का सीधा सीधा मतलब हो गया कि एक साइड से एक डोमिनेंट जीन आ रहा है और दूसरे साइड से 2 डोमिनेंट जीन आ रहा है। तो ये जो जाइगोट है उसमें 3 डोमिनेंट जीन है, तो यानी ब्रश से आपको 3 बार मेलानिन पिगमेंट ऐड करना है। तो ये देखिए थोड़ा सा मीडियम विटिश कलर का कॉम्प्लेक्शन हो गया। और ग्रेजुअली एज द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन आर डिक्रीजिंग, आप देख रहे हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। यहाँ पे जहां पे 2-2 जीन है वहां आपको एकदम विटिश कॉम्प्लेक्शन मिल गया। जहां एक है, अब आप चले आए यहाँ पे अमेरिकन कंट्रीज की तरफ और फिर आप यहाँ पे चले आ रहे हैं ये सीधे सीधे जो है जिसमें एक भी मेलानिन पिगमेंट नहीं है। एक्चुअली इट इज डेफिशिएंसी है, जो एकदम सफेद है वो द पर्सन इज डेफिशिएंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट। और जब इसमें एक डिजीज भी होती है जिसमें मेलानिन बनाने की मशीनरी जो है, जो जीन और एंजाइम की मशीनरी, जो सेंट्रल डोग्मा है, वो जब डिसफंक्शनल हो जाता है तो एक बीमारी होती है जिसमें स्किन कलर और हेयर कलर दोनों व्हाइट हो जाता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल इन विच द इंटेंसिटी ऑफ द फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट। तो ये एक ह्यूमन बीइंग का कलर है। और फिर देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएशन का आपको एक ग्राफ दिखता है कि जैसे जैसे जीन्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है और वो आपको एक पूरा एक पैटर्न मिल रहा है कि जब डार्क कलर का कॉम्प्लेक्शन तब हो रहा है जबकि 6 जीन प्रेजेंट है, पर ये जो इंडिविजुअल्स है उनकी संख्या कम है। तो ये इस तरह का आपको एक ग्राफ मिलता है। तो इस तरह से ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो स्किन कलर का है। अब इसमें जो की फैक्टर क्या है कि जैसे ही कैपिटल ए जीन आ गया एड मेलानिन, और अगर 2 ही जीन से देखते हैं तो स्मॉल ए देन डोंट ऐड मेलानिन, तीसरा जीन भी था तो सी से ऐड मेलानिन और कैपिटल सी से डोंट ऐड मेलानिन। फिर उसी तरह ये करते करते ये यहाँ पे 2 जीन्स का आपको दिखाया है। तो जो 2 जीन्स में भी आपको 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट मतलब 4 यूनिट ऑफ जीन, 3 यूनिट मतलब 3 यूनिट ऑफ जीन, 2 unit मतलब 2 unit of gene, and 1 unit मतलब 1 unit of gene, and each unit of gene will add melanin pigment to the individual। तो उस हिसाब से कलर जो है वो डार्क होता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल एंड दिस इज ऑल अबाउट qualitative character, quantitative character and polygenic inheritance, elaborating the example of the skin color of the human being and kernel color of the wheat।